हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूसीसी में महिलाओं के लिए क्या क्या नियम है। तो बिना देर के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताकि हम सब जानते हैं, अभी समुदाय आधारित भेदभाव का सर्वाधिक नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। कई धर्मों में महिलाओं की शादी अब भी 18 साल की वयस्कता की उम्र हासिल करने से पहले हो जाती है। इसीलिए यूसीसी में महिलाओं के लिए कई कड़े नियम बनाए हैं। समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी कहते हैं, का सर्वाधिक सकारात्मक असर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के रूप में नजर आएगा। जानकारों के मुताबिक पर्सनल लॉ में मुख्य तौर पर अधिकारों को लेकर महिलाओं के साथ भेदभाव साफ नजर आता है। ऐसे में यूसीसी के जरिए नागरिक कानूनों में आने वाली समानता का सबसे बड़ा लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया यूसीसी बिल महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। यूसीसी बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करते हुए विवाह को कॉन्ट्रैक्ट के बजाय स्थायित्व प्रदान करेगा। यह संहिता बच्चे की पहचान जैविक संतान के रूप में करती है। इससे किसी भी स्थिति में पैदा संतान को उसके अभिभावकों से एक समान का अधिकार मिलेगा। मानना है, किसी भी धर्म में पैदा होने वाला लड़का हो या लड़की माँ के पेट में 9 महीने ही रहता है। माँ को प्रसव पीड़ा भी एक समान ही होती है। इससे स्पष्ट है कि महिला पुरुष में भेदभाव भगवान, खुदा या जीसस से नहीं बल्कि इंसान ने ही किया है। इस कारण कुरीतियों और कुप्रथाओं को धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। एक प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें, यूसीसी में पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी यानी बहु विवाह पर रोक लगाई गई है। इससे विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा हासिल होगी। एडवोकेट अश्विन उपाध्याय के मुताबिक अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु विवाह करने की छूट है। अब इस प्रथा पर रोक से मुस्लिम महिलाएं सामाजिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो सकेंगी। इसी लागू होने के बाद तलाक का समान अधिकार भी महिलाओं के हक में जाएगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को भी नियमित किया गया है। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे के अधिकार भी सुरक्षित रह सकेंगे। साथ ही वयस्क उम्र के बाद आपसी सहमति से साथ रहने वाले अविवाहित जोड़ों को भी सुरक्षा हासिल हो सकेगी। आपको बता दें, यूसीसी के तहत पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान हक सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी तक पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर विभिन्न धर्मों में अलग अलग व्यवस्था थी। यूसीसी से इसमें एकरूपता आएगी। पिता के निधन के बाद माँ, बेटे और बेटी में संपत्ति बराबर बांटी जाएगी। हाई कोर्ट के अधिवक्ता संदीप कोठारी ने बताया कि यूसीसी में किए गए प्रावधानों का सर्वाधिक लाभ सभी धर्म की बेटियों को मिलेगा। यूसीसी के तहत 18 वर्ष से पहले शादी पर होगी सजा। अभिभावक यदि गलत जानकारी देकर 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी कराते हैं तो उसे 3 माह की सजा झेलनी होगी। विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य सभी समुदाय में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष रखी गई है। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु वह होती है जब उसका मासिक धर्म शुरू होता है। उधर यूसीसी में गोद लेने व विवाह संबंधित वादों के अलावा अन्य व्यक्तियों से संबंधित भरण पोषण को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, जो है वसीयत से रिलेटेड। यूसीसी में वसीयत को लेकर सभी धर्मों के लिए एक समान प्रावधान किए गए हैं। अब तक मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय में वसीयत के अलग अलग नियम थे। वसीयत के लिए सभी धर्मों के अलग अलग बने नियमों को अब यूसीसी में एक समान कर दिया गया है। यह उत्तराखंड के लिए गौरवशाली क्षण है। यूसीसी से हर धर्म और वर्ग की महिलाओं को समानता तथा समरसता का अधिकार मिलेगा। आपको बता दें, विश्व के कई इस्लामिक देशों में समान नागरिक संहिता यूसीसी पहले से लागू है। यूसीसी का निर्माण संविधान से मिले अधिकार के तहत किया गया है। तो ये थे दोस्तों यूसीसी से जुड़े कई अहम नियम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।